आज अगला टाइप 13 पहुंच गए बाबू, टाइप 13 पहुंच गए, जल्दी हम लोग पूरा टाइप करने वाले हैं इसको। टाइप 13 पहुंच गए, बहुत मजेदार है। करे गांव की जनसंख्या, ये जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, तुरंत निकल जाएगा, देख लीजिए। जनसंख्या पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इसी प्रकार से टाइप बाय टाइप बांट के मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं ताकि बेहतर समझ में। कहता है गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 है तो 2 वर्ष के बाद या 2 वर्ष पहले भी पूछ सकता है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद, तो अभी 4000 है मेरे प्यारों, 10% घट गया पहला वर्ष तो 90/100, फिर 10% घट गया तो 90/100। बस इसको काट दीजिए। तो काटने के लिए करना क्या है, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 9 9 81, 81 गुना 40 करिए, 1 0, 4 1 4, 4 8 32। तो 2 साल के बाद 32 40 जनसंख्या रहेगा, 2 साल के बाद 32 40 रहेगा। बढ़िया है। चलिए आ जाइए, अगला का जवाब कौन दीजिएगा सबसे पहले। कहता है एक शहर की आबादी प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि वर्ष के प्रारंभ में आबादी 1,20,000 थी, 1,20,000, तो बोला 2 वर्षों के अंत में तो 1,20,000 4% बढ़ गया तो 104/100, फिर 4% बढ़ गया 104/100। इतना करना बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल होता है विद्यार्थियों को काटना। काटने छाटने में ही बच्चे फंस जाते हैं। यहां से 26 चौके 25 चौके, 26 चौके 25 चौके, एकदम बेरहमी से काटो, बेरहमी से काटो। मैथ चाई चाई करना चाहिए, एकदम ऐसा काटो कि मैथ देखते ही तुमसे थर थर कांपने लगे। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 25 से काट देते हैं। 25 से काटते हैं, 25 चौका 100 है, फिर 20 बच गया, 25 8 200, 4800 बार में। फिर 25 से काट देते हैं, 25 से काटेंगे इसको मेरे प्यारों, तो 25 से कहा 25, 48 में 25 खत्म, बचा क्या ना 23, 23 पर 0, 230, 25 नमा 2 25 बच गया 5, 25 दूनी। अब तो बड़ा लंबा गुना, ये क्या है, 0 भी आया है। ओहो, वर्ष के प्रारंभ में इतना है तो 2 वर्ष के अंत में आबादी, एक शहर की आबादी प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है। वर्ष के प्रारंभ में आबादी कितना है बाबू, 1,20,000, तो वर्ष के अंत में खाली पूछ रहा है जी। 2 वर्ष हम पढ़ लिए, तो वर्ष के अंत में मतलब 2 वर्ष के अंत में मतलब एक ही साल के अंत में, एक ही साल के अंत में। हम लोग 2 बार करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ 2 पढ़ लिए थे। हड़बड़ में होता है गड़बड़ बाबू, बोल रहा है सीधे वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में मतलब 4% बढ़ रहा है, तो एक के बार में 4% बढ़ेगा, तो सीधा हो जाएगा 1,20,000 है और इसका 104/100। अब हम बताएंगे भी नहीं, कैलकुलेशन तुम लोग को करना है, छोटा सा है, 2 शून्य से 2 शून्य, 12 का टेबल पढ़ दो, आंसर आ जाएगा। 1 बरस पूछा है, चलो निकल जाते हैं, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। एक राज्य की लोक जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष, लोक जनसंख्या मतलब वही व्यक्तियों की जनसंख्या, 10% की वृद्धि होती है। यदि 1998 में 18 लाख थी तो 2000 में, अब आप जान ही रहे कि 1998 से जब हम 2000 ईस्वी तक जाएंगे तो 2 वर्ष लगेगा, तो मेनली रूप से 2 वर्ष तक बढ़ रहा है। पहले से बोल रहा है कि 2018 में 18 लाख थी, 10% बढ़ा 110/100, फिर 10% बढ़ा 110/100, तो 2 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगी, काट दो सीधा, 2 शून्य से 2 शून्य। अब मत काटो, अब सीधा गुना करो, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 18 के 18 बच गया 1, 18 दूनी 36, 1 37, 18 के 18, 18 3 21, इसको 100 से भागा दोगे 21.78। चूंकि लाख का चर्चा हुआ है तो आंसर भी लाख में ही आएगा, 21.78 लाख, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। स्पीड एकदम बरकरार रखो कैलकुलेशन का। आ जाओ, टाइप 14 आ गया, टाइप 13 खत्म, टाइप 14 बड़ा ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन, कमी वृद्धि वाला। अभी मजेदार टाइप बचा हुआ है। शक्कर की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर दिया, मतलब यहां डबल घटना घटी, एक तो 40% वृद्धि हुआ, एक 20% कमी, तो बड़ा उसके व्यय पर, उसके खर्च पर शुद्ध क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, यदि एक ही राशि में पहले X% वृद्धि, पुनः Y% वृद्धि